मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। चलो। ख्याल रखोगे मेरे लिए? सुनो, कहाँ थी तुम? क्या मतलब कहाँ थी? यूनिवर्सिटी से आई हूँ। यूनिवर्सिटी से? और वो भी इस वक्त? और वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? क्लास फेलो है मेरा। क्लास फेलो? आहा, उसके साथ क्यों आई हो? और तुम तो कह रही थी कि तुमसे मतलब? कहना क्या चाहते हो? मैं किसके साथ आती हूँ, किसके साथ नहीं? इतने सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? मुस्कान, तुम हमारी जिम्मेदारी, और खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया ना तो ये दुनिया हमसे सवाल करेगी। एक मिनट, पहली बात तो ये कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, और दूसरा, अपने काम से काम रखो। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है, बदलो खुद को। मुस्कान, एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझसे बात करना इतना बुरा क्यों लगता है? और मैं देख रहा था कि तुम उस लड़के से हाथ हिला हिला के मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही थी। तुमसे तो बात करने से सोचे। मुस्कान! मंसूर, आपके कपड़े मैं अलमारी में रख दूं या इस्त्री के लिए अलग कर दूं? तुम रहने दो कपड़ों को फिलहाल, अभी तुम बैठो मेरे पास। अरे बैठो। सब ठीक है मंसूर? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मुस्कान के बारे में क्या सोचा है? मुस्कान के बारे में? मैंने एक फैसला किया है। अब मुस्कान को अपनी बेटी बना लेते हैं ना? नहीं समझी? मुस्कान की शादी अपने हसान से कर देते हैं। हसान से? हाँ। ये कैसे हो सकता है मंसूर? मुस्कान की शादी हसान के साथ कैसे हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं हो सकती है? छोड़ो इसे, इधर बैठो। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों 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 नहीं हो सकती है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। क्या? अपने मुस्कान और हसान का कोई जोड़ नहीं है। मुस्कान ने बीबीए किया है और आपको पता है अब वो एमबीए की तैयारी कर रही है। माशाल्लाह बहुत ज़हीन और काबिल बच्ची है। और अपना हसान एक नंबर का लापरवाह है और कोई काम भी तो नहीं करता। तो काम तो तब करेगा ना जब उसके हाथ में पैसा आएगा। जो मैं बात समझा रहा ना तुझे, उसको ठंडे दिल से सुन और फिर समझ। मुस्कान के दादा ने जो मुस्कान को प्रॉपर्टी दी है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, समझ। मैंने प्रॉपर्टी के जो कागजात है ना वो प्रॉपर्टी डीलर को दिखाए थे। उसने कहा भाई मियां ये जमीन तो करोड़ों की है, बहुत महंगी बिकेगी। अब जो उससे पैसा आएगा उससे अपने हसान को कारोबार करा देंगे। ठीक हो गया? ये कैसे हो सकता है मंसूर? वो सारी प्रॉपर्टी मुस्कान की है, उससे हमारा हसान कैसे कारोबार कर सकता है? किस कम मगल औरत से मेरा वास्ता पड़ गया, जिंदगी हराम हो गई खुदा की कसम।
अरे बस अकल बट रही थी, थी कहां पे? बाबरी कहेगी। बस समझती क्यों नहीं मेरी बात को? मैंने कहा पहले सुन ले फिर जवाब देना। देख, जब अपने हसन की शादी मुस्कान से हो जाएगी तो हाँ, शादी के बाद जो कुछ भी बीवी का होता है ना, वो शौहर के हाथ में दबाता है, किसके हाथ में होता है? आप कुछ बड़ी बन ले। सुन, आगे सुन, इसको बहुत गौर से सुनना। अपने बेटे पे तवज्जो देना, मुस्तकबिल समझ जाएगा उसका। और इस बात को तो ये मैं यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम तेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। ठीक हो गया? फिर सबसे काम की बात जो तेरे कलेजे पे जाके लगेगी। 24 घंटे ना तेरी आंखों के सामने रहेगी। हाथ रुक गया मेरा। जी जी बस लेकर आए। आधी रोटी इधर रखो ना। और लाऊं? एक मिनट बैठ जाओ। आज कुछ मिठाई बना रही थी? बनाती तो जरूर, लेकिन हमारी मुस्कान को मीठा पसंद ही नहीं है। मीठा पसंद नहीं मेरी बेटी को? फिर क्या पसंद है बताओ, वो मंगवा के देते हैं। वैसे भी आज खुशी का मौका है, थोड़ा बहुत मीठा तो होना चाहिए ना। कैसी खुशी खालो? मैंने अभी तक मुस्कान से बात नहीं की। इसमें ऐसी क्या बात है? इससे बात करने की क्या जरूरत है? हमारी अपनी बेटी है, हमें इनकार थोड़ी करेगी। मुस्कान, मैंने और तुम्हारी खाला ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी हसन से शादी करा देते हैं। खालो, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और हसन? आपने ये सोच भी कैसे लिया? देखो मुस्कान, अब तुम्हारा कौन रह गया इस दुनिया में? तुम्हारा अच्छा बुरा, अब इसका फैसला जो है हम लोग ही करेंगे ना, कौन करेगा? तो फिर अच्छा सोचे ना। मेरी जिंदगी के बारे में अच्छा सोचने का इख्तियार आप सबको है, लेकिन मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ मेरा होगा। नसीम, तुम्हारी भांजी तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अब तुम ही समझाओ इसे। जी जी मुस्कान। खाला प्लीज, मैं हसन से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और आप भी ये सुन लें कि मैं अपना किया हुआ फैसला कभी नहीं बदलती। किसी के कमरे में आने से पहले इसे इजाजत ली जाती है। तुम्हें कोई खुशफहमी तो नहीं होगी? ये खुशफहमी नहीं, हकीकत है जो बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगी। और वैसे भी तुम मेरे अब्बा को कहां जानती हो? उनकी कही हुई बात पत्थर पे खींची हुई लकीर के बराबर होती है। जिसे कोई नहीं मिटा सकता। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाओ। बहुत ढीठ हो तुम। हसन, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूं यहाँ पर कोई तमाशा हो जिससे तुम्हारे साथ साथ खाला भी तकलीफ में आ जाए। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं क्योंकि मैं खाला की बहुत इज्जत करती हूं। जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से।
जी हाँ, निकल रहा हूं बस। यार क्यों खाना लेके आऊं तुम्हारे लिए? घर से खा के आया करो। अच्छा ठीक है, फोन रखोगे तो रहूंगा ना जल्दी। अल्लाह हाफिज। कोई क्वाइट करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। वालेकुम मैं अस्सलाम। ज़बीर तुझे कॉल करता हूँ। हाँ रायन, जी भाई जी। मैं कॉल बैक करता हूँ। इस घर में तुम सिर्फ क्या शक्ल दिखाने के लिए आते हो? भाई जी एग्जाम्स हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा था, पहली बड़ी छुट्टियां हो गई। अरे इतना पढ़ के क्या करोगे? शाहजेब को देखो, उसका कितना अच्छा काम है। तुम्हें चाहिए ना कि कुछ उससे सीख लो। ये तालीम दौलत नहीं देती है, सिर्फ वक्त जाया करती है। पप्पू जी तालीम भी तो एक दौलत ही है ना, और ऐसी दौलत जिसे चोर चुरा भी नहीं सकता। और भाई तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी दौलत। अब जो मैं तुमसे बात कहने लगा हूं उससे गौर से सुनो। कल सीएम साहब आ रहे हैं और कुछ मिनिस्टर्स भी। 11 बजे पहुंच जाना, मैंने एक नई साइट लॉन्च की है। लेट ना हो ना, लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं। ठीक है, आप वक्त बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ। अच्छा वो जो है सॉरी भाई जी। वो 11:30 बजे जब आओगे तो भाई जी कॉल आ रही थी, अगर मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूं और तुम आके फोन में लगे हो। बैठो इधर। मेरी बात सुन, कल जब तुम आओगे ना 11 बजे तो प्लीज अपने साथ किसी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे रेहान? अगर आप हसान के बारे में कोई बात करने आए हैं तो अपना और मेरा वक्त जाया करेंगे। मैं पहले ही लेट हो गई। मुस्कान बेटा, हसान जो है ना तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं हसान से शादी नहीं करना चाहती। जब मैं चाहती नहीं हूं तो क्यों करूं शादी? आपका बेटा अव्वल दर्जे का नालायक, बदतमीज और कामचोर है। सारी जिंदगी उसने आवारागर्दी करने के अलावा किया क्या है? मैं क्या कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसका काम सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो। देखो जब शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, है? सब ठीक हो जाएगा। खालू, मैं आपके यकीन पे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और सुनो, तुम्हें हसान से शादी करनी ही पड़ेगी। अब आप मुझे हुक्म देंगे? मैं हसान से शादी नहीं करूंगी। लड़की, क्या समझती है तू अपने आप को? दिमाग ठीक है तेरा? जो कह रहा हूं ना मैं, वही करेगी तू, वही करेगी। आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस वक्त मैं आपके घर पर नहीं बल्कि आप मेरे घर पर खड़े। अगर मैं आपको अपने घर पर इज्जत दे रही हूं तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़ें। हालू क्या कर रहे हैं आप? फोन दे मेरा, फोन दे। हालू पीछे जाओ, शब्दार। हालू हालू फोन दे। हालू क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। हालू हालू, आप मुझे सब नहीं कर सकते। दरवाजा खोले।
रुक जा। लेकिन वो चुप। अरे भाई क्या हो रहा है ये? और ये दरवाजा कौन पीट रहा है? सब खैरियत तो है ना? हसन, तेरे अब्बू ने मुस्कान को कमरे में बंद कर दिया है। तू चल मेरे साथ, रास्ते में बताता हूँ तेरे को। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? जब तक मैं ना हो ना, दरवाजा नहीं खोलना पीछे से मेरे, समझी? ये पकड़। ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? काजी को लेने के लिए। आज ही आज के अंदर ना इस लड़की का हसन का निकाह होगा, समझ गई? चल। भाई भाई जल्दी चलें, दादाजी को कुछ हो गया है। क्या हुआ दादाजी को? पता नहीं, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे और भाई जी भी घर पे नहीं है। ठीक है, तो मैं बात को बोलो, गाड़ी रेडी करवाए, मैं दादाजी को देखता हूँ, शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़े, जल्दी। नसरीन, नसरीन। जी जी। ये पकड़ो, निकाह का जोड़ा है, जाके अपनी भांजी को तैयार करवा, थोड़ी देर में काजी साहब आने वाले हैं। लेकिन मंसूर, मैं तो कहती हूँ एक बार सोच ले। वो रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप उसे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं समझा लूंगी, उसे मना लूंगी। अरे वो समझने वाली नहीं है, समझ भाई बात तेरे। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा, इस पूरे घर के लिए कर रहा हूं। और इसी में ना उस लड़की का भी फायदा है। समझ में आई तेरे पास क्या नहीं आई? एक टुकर टुकर दीदे फाड़ के मुझे क्या देख रही है? चल जाके तैयार कर। मुस्कान, मैं नहीं जानती थी खाला, आप भी इस जुल्म में खालू का साथ देंगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाती थी कि तुम अपने खालू की बात मान लेती तो उन्हें इतनी सख्ती ना करनी पड़ती तुम्हारे साथ। नहीं कर सकती मैं ये शादी। ये देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे निकाह का जोड़ा लेकर आई हूं। और तुम्हें पता है, मंसूर चाहते हैं आज ही तुम्हारा हसन का निकाह हो जाए। फिर तुम देखना मुस्कान, उनका रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत मोहब्बत करते हैं तुम्हारे से और बहुत फिक्र है उन्हें तुम्हारी। वैसे भी बेटा, हमारे सिवा तुम्हारा दुनिया में है ही कौन? खाला, आप लोगों के अलावा भी कोई और है जिसे मैं अपना समझती हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं हसन से शादी नहीं कर सकती। किसी और से मोहब्बत करती हूँ। किसी और से मोहब्बत? कौन है वो मुस्कान? वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मुस्कान, तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस बात की भिनक भी मंसूर या हसन को ना पड़े, वरना मंसूर के गुस्से से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। हसन से शादी करके कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। खाला, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस फैसले को मान लो और जल्दी तैयार हो जाओ। खाला, बात तो सुने। मुस्कान, तैयार हो जाओ। कि खाला,
क्या समझती है तू अपने आप को? जो कह रहा हूं ना मैं, वही करेगी तू, वही करेगी। इस प्यार की कदर न जानी और न जाने खैर मंगदा जो रबदा जोगी दिल इश्क में हो गया लोगी। इस प्यार की कदर न जानी और न जाने खैर मंगदा। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? खाला मुझे माफ करते हैं, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। मैंने खालू से इतनी बदतमीजी की, आप लोगों की नियत में शक किया, आपको इतना बुरा भला कहा। सो सॉरी। नहीं मुस्कान, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं रोना तुमने। खाला, मैं हसन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप अब बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुझे जरा अक्ल नहीं है। मैं वाकई में बहुत बेवकूफ हूँ। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती है ना, तभी तो मैं ये हसन से शादी कराना चाहती, ताकि मैं आपकी बहू बन सकूँ, है ना? आप जैसा चाहेंगी वैसे ही करूँगी, प्रॉमिस। मैं पहले ही सोच रही थी, जब मेरी मुस्कान को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो सॉरी। बस अब कोई सॉरी वॉरी नहीं। देखो रो रो के आंखें सुजा ली हैं, ऐसे भी कोई करता है क्या? बस अब मेरी बेटी जल्दी से तैयार होके दुल्हन बन जाए। तुम्हें पता है, मंसूर और हसन काजी साहब को लेने के लिए गए हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो सच में खुश हो जाएंगे। मैं अभी तैयार होती हूँ। मैंने खालू को भी कितना फिक्रमंद कर दिया ना। क्या हुआ? खाला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। खाला, मुझे प्लीज एक कप चाय बना देंगी? इसीलिए कहती हूँ ना, रोते नहीं होते। देखो सर में दर्द कर लिया। मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ, बस तुम तैयार हो जाओ। और तुम्हारे खालू को फोन करके खुशखबरी भी सुना देती हूँ। मुस्कान हो गई तैयार? मुस्कान,
फिर दुपट्टा गिरा दिया है। मुस्कान, बाहर आ जाओ, चाय पी लो बेटा। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। हसान, हसान। क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं आप, वो भी आज के दिन? खुशी मनाएं। खैर छोड़े, ये बताएं कैसा लग रहा हूं मैं? लग रहा हूं ना पूरा हीरो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू तो नहीं आए अभी तक। तू जल्दी से अपने अब्बू को फोन कर, जल्दी कर। हुआ क्या है? हसान, मुस्कान अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब है आपका अम्मी? मुस्कान अपने कमरे में नहीं है? हाँ, वो अपने कमरे में नहीं है, भाग गई है। उसका मोबाइल भी नहीं पड़ा। ये कैसे हुआ अम्मी? आपने उसे कैसे भागने दिया? मुझे कुछ पता नहीं है इस बात का। बस तू जल्दी से अपने अब्बू को फोन लगा, जल्दी कर, जल्दी कर। करता हूं। बस यहीं रोकते हैं। यहीं पे यहीं पे। किराया तो दे दे बाजी, किराया तो दे दे। भाई किराया तो नहीं है मेरे पास, पैसे लाना भूल गई। जब आपके पास किराए के पैसे नहीं थे तो आप रिक्शे में क्यों बैठी थी? बहुत परेशानी में घर से निकली हूँ। एक गरीब और मजबूर लड़की समझ के माफ कर दो भाई। देखें जी, ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। जहाँ से आप बैठी थी और जहाँ पे आप उतरी, 350 रुपए कम से कम किराया बनता है इसका। देखें, मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? मैं खुद भी रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब आदमी हूँ, आपसे ज्यादा गरीब हूँ। सोने की बालियां हैं, रख ले। एक्सक्यूज मी, कल से घर पर नहीं है। मैंने इन दोनों को कल शाम को यहाँ से जाते हुए देखा था। शुक्रिया। सुनिए, आपके पास अनस का नंबर है? कौन अनस? वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है। अकेले लड़के का नंबर मेरे पास कैसे हो सकता है? शुक्रिया। रेहान फोन क्यों नहीं उठा रहा? हसान, क्या हुआ? अम्मी अब्बू फोन नहीं उठा रहे, मैं उन्हें मुसलसल कॉल कर रहा हूँ। हाय, वो तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। हाँ, उठो। काजी साहब आ गए, बाहर बिठा दिया उन्हें मैंने, और वो गवाहों को भी बंदोबस्त हो गया है। अब वो क्या कहते हैं, वो आते फोन ही, उनको भी मैंने कॉल कर दी, वो भी आने वाले होंगे। तुम जाके ये देखो कि मुस्कान तैयार हुई है या नहीं हुई अभी तक। खड़ी शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाके जल्दी से जाके देखो ना उसे। ये ना हो कि अन मौके पे तुम्हारी भांजी का मूड बदल जाए और वो शादी से इनकार कर दे। क्या हो गया है? वो मंसूर, वो अरे वो क्या लगा रखी है?
क्या बात है? जाके देख उसे। अब्बू, मुस्कान भाग गई। क्या? अरे ऐसे कैसे भाग गई मुस्कान? और कैसे भाग ली थी तूने? तू क्या कर रही थी? नहीं मंसूर, मैं तो किचन में काम कर रही थी। वो मुस्कान के सर में दर्द हो रहा था, उसके लिए चाय बना रही थी। लेकिन जब मैं चाय बना के कमरे में गई वो नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ गई। और अच्छी कहानी घड़ी है। अब सच बता। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, तूने अपनी बाजी को भगाया होगा। बड़ी हमदर्दी थी ना तुझे उससे। कसम ले ले, मैंने बिल्कुल नहीं उसे भगाया। मुझे पता नहीं वो किधर गई है। अम्मी, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं? यकीनन आप ही ने जाने दिया होगा मुस्कान को। अब्बू, इन्होंने ही भगाया मुस्कान को। आप दोनों बाप बेटे को क्या हो गया है? मैं क्यों भगाऊंगी मुस्कान को? मेरा कोई दिमाग खराब है? कहाँ गई होगी वो लड़की? अब्बू सुने, अब्बू मैं उसकी एक दो दोस्तों को जानता हूं, यकीनन उन्हीं में से किसी एक के घर होगी वो। अभी तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जाके देख। तेरी भांजी ने ना मेरी इज्जत का जनाजा निकाल तो दिया। अब ये बता कि काजी बाहर बैठा हुआ है, क्या जवाब दूं उसको? मेरे ख्याल में वो अपने दोस्त के घर नहीं गई होगी। वो किसी को पसंद करती थी, शायद उसी के साथ भाग गई। इतने यकीन से कैसे कह सकती तू? कसम ले लो, उसने मुझे खुद बताया था। मैं झूठ नहीं बोल रही। इनका बीपी बहुत हाई है और हर तरीके के स्ट्रेस से दूर रखिए। जी डॉक्टर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए आप। जी ठीक है, शुक्रिया। चलता हूँ। थैंक यू। वेलकम। क्या कर रहे हैं आप? अभी आप लेटे रहिए, हम थोड़ी देर में घर जाएंगे, प्लीज। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों घर नहीं जाऊंगा? अभी आप कह रहे थे कि आपको वहशत होती है अस्पतालों से, अब कह रहे हैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं बिलाल के घर जाऊंगा। मैं उसकी बेटी से मिलना चाह रहा हूं। दादाजी, आपके वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएगी आपके साथ, तो आप वहां पे क्यों? मैंने कहा ना मैं जाना चाह रहा हूं, मैं उस बच्ची से मिलना चाह रहा हूं। बैठो। बिलाल था ना, जब भी मेरे पास आता था मैं उसे धुतकारता था, डांटता था, घर से निकाल देता था। तब मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ। आज जब वो नहीं है तो उसे सीने से लगाने को दिल कर रहा है, सीने से लगाने को दिल कर रहा है। दादाजी, मैं आपको हमेशा कहता था कि बिलाल चाचा को माफ करते। वैसे इंसान भी अजीब होता है ना, जब कोई उसके पास होता है तो उसको उसकी कदर ही नहीं होती, और जब वो दूर चला जाए तो बेचैन हो जाता है। अच्छा अच्छा दादाजी, प्लीज प्लीज आप लेटे रहिए, मैं आपको ले चलूंगा। आपका बीपी बहुत हाई है, जैसे ही नॉर्मल होगा मैं खुद लेकर जाऊंगा। प्लीज अभी रेस्ट करें। तुम मुझसे एक वादा करो, अगर वो राजी हो जाए तो मुझसे शादी करोगे? दादाजी, मैं किस बस मुझसे वादा करो
तुम मुझसे शादी करोगे। पहले ठीक हो जाए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा।